हेलो गाइस, एसआर के साथ जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी किसान आंदोलन के बारे में, और वो टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है पिछले वीडियो में ही। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल। तो ये टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, इसको क्या है कि ट्रिक से समझेंगे, और जो महत्वपूर्ण हमारे लिए जो सीखने लायक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही सीखेंगे, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपके पशु परिचर का सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो पशु परिचर के लिए जो चीज़ें उपयुक्त है या जो चीज़ें पूछने वाले हैं, ये क्या है कि 10वीं 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें कोई ज़्यादा डीप चीज़ें तो पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो सामान्य इसमें पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है ये तैयार किया। तो राजस्थान के प्रजामंडल में ज़्यादा अपने को कुछ करना नहीं है, खाली अपने को शहर पढ़ने हैं और उनका जो संस्थापक उसके बारे में जानना है, और कौन से सन में जो है वहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हुई, वो चीज़ें देखनी अपने को, नॉर्मल चीज़ें देखनी है, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको समझने के लिए एक ट्रिक है जो देख लीजिए आप। ये ट्रिक से पूरा समझ में आ जाएगा आपको प्रजामंडल। ये ट्रिक आपको रट लेना है, और ट्रिक है ये। ठीक है, ट्रिक है, शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामू के साथ मिलकर भोंडू की बाबू को मार दिया, जज कब कौन। ये ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामू के साथ मिलकर भोंडू की बाबू को मार दिया, जज कब कौन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं ट्रिक से कैसे हो रहा है ये चीज़ें, तो वो चीज़ें देख लेते हैं अपन। तो शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामू के साथ मिलकर भोंडू की बाबू को मार दिया, जज कब कौन। तो चलिए बात करते हैं। शहर के बाद शहर के जो शहर का जो स अक्षर है, स से बनता है सापरा, और रे से बनता है रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, तो सापरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने करी। ठीक है, अब बीकानेर, बीकानेर से बीकानेर बनता है, और मैं से मेगाराम, तो क्या हो गया, बीकानेर की स्थापना मेगाराम वेद ने करी। जेस्मी, जेस्मी के जैसे जैसलमेर बनता है, और मी से मिठालाल। ठीक है, ये की है, तो की से बनता है किशनगढ़, और का से बनता है कांतिलाल। ठीक है, मामू नहीं सॉरी मामे हैं, तो मामे के मैं से बनता है मेवाड़, और माँ से बनता है माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, के साथ मिलकर ये साइलेंट रहेगा। भोंडू, भोंडू के डू से डूंगरपुर, भो से भोगीलाल पांड्या। ठीक है, बाबू, बू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और बा से बांसवाड़ा। जज, जैसे जयपुर, जैसे जमनालाल बजाज। कब, वैसे बूंदी, कैसे कांतिलाल। कौन, को से कोटा, न से नैनूराम। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको एकदम याद नहीं होगी, आपको पहले तो ट्रिक को अच्छे से याद करना है, अच्छे से सेट करना माइंड में, अच्छे से इनको पढ़ना है एक बार। सापरा का संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, बीकानेर का संस्थापक जो है मेगाराम, जैसलमेर का मीठालाल व्यास, और किशनगढ़ का कांतिलाल, और मेवाड़ का संस्थापक जो है ये माणिक्यलाल वर्मा, और डूंगरपुर का जो प्रजामंडल संस्थापक है वो भोगीलाल पांड्या, और बांसवाड़ा का जो है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जयपुर का जमनालाल बजाज, बूंदी का कांतिलाल, और कोटा का नैनूराम। तो ये चीज़ें क्या है, ये प्रजामंडल के जो संस्थापक है इनको पहले तो अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको ट्रिक में जैसे ही वो अक्षर देखो तो आपको याद आ जाए। ठीक है, ये ट्रिक में एक बार आप सेट करके देखना, और 3 बार, ज़्यादा बार नहीं, इसको 3 बार आप प्रयास करना। अगर 3 बार में आपको समझ में नहीं आएगा
तो मैं फिर से दूसरे तरीके से ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है समझने का। ठीक है, ट्रिक से आप ज़्यादा बार नहीं, केवल 3 बार कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका अपनाओ, तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। ठीक है, देखो मुझे तो ये चीज़ एकदम माइंड सेट है, एकदम फिट है। आपको केवल याद करने पड़ेंगे, इसमें जो सन दे रखे हैं, ठीक है, तो ये सन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो है आपको ट्रिक से याद हो जाएगी। ठीक है, ये सन आपको जो है याद करने पड़ेंगे। तो चलिए अब इनके सन के बारे में बात करते हैं। साबरा जो है, साबरा के संस्थापक साबरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में करी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वेद ने 1936 में करी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने 1945 में करी। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने 1939 में करी। और मेवाड़ की स्थापना, मेवाड़ या उदयपुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेवाड़ की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने 1938 में करी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है भोगीलाल पांड्या ने 1944 में करी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1943 में करी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1931 के अंदर करी। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने 1931 में करी। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने 1939 में करी। ठीक है, तो ट्रिक के साथ आप लोग इसको याद करना, ये 3-4 बार अगर आप ट्राई करोगे तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में सर्वप्रथम कर्पूर चंद्र पाटनी ने की। ठीक है, सर्वप्रथम जयपुर की स्थापना जो है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वो क्या है किसने करी? कर्पूर चंद्र पाटनी ने, जिसका पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो इसमें प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1931 में हुई, इसलिए 1931 ही मानेंगे। इसका क्या है कि 1936 में तो वापस पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने, तो सन चेंज नहीं होगा इसमें। जमनालाल बजाज इसका जो है ये चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हैं बाकी जो है वो देख लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं जय नारायण व्यास हैं। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक धौलपुर के क्या नाम था? कृष्ण दत्त, सॉरी यहाँ पे कृष्ण दत्त है। ठीक है, आप कृष्ण दत्त है। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्ण दत्त ने करी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने करी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, और करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने करी। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने करी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने करी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर ने करी। ठीक है, और लास्ट बांसवाड़ा जो है इसकी स्थापना मांगीलाल भव्य ने करी। ठीक है, अब इनका सन की बात करें तो ये सन भी देख लेना कि कब जो है इनकी प्रजामंडल की स्थापना हुई। जोधपुर प्रजामंडल 1934, धौलपुर प्रजामंडल 1936, जोधपुर 1934 सॉरी ना, अलवर 1938, भरतपुर 1938,
करौली 1938, सिरोही 1939, कुशलगढ़ 1942, प्रतापगढ़ 1945 और बांसवाड़ा 1946। देखो 1938 में कौन कौन आ रहा है, ये देखो 3 तो 1938 में आ रहे हैं, पहला 1934 में, उसके बाद 1936 में, बाकी ये भरतपुर, करौली और अलवर 1938 में आ रहे हैं। और 1939 में एक आ रहा केवल सिरोही, ठीक है। उसके बाद 42 में कुशलगढ़, 45 में प्रतापगढ़ और 46 में बांसवाड़ा। देखो इनको एक जमा के माइंड सेट करके अगर पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और इतनी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अपने को केवल प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल है, उसका संस्थापक कौन है और कब स्थापना करी, बस यही चीज़ें अपने को प्रजामंडल में देखनी है। इसके अलावा कोई अदर चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। तो चलिए ये बाकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना जो है राज्य से बाहर हुई, जिनकी स्थापना क्या हुई, राजस्थान राज्य से बाहर हुई। एक तो भरतपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। इनकी क्या है कि राजस्थान से बाहर स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में, मुंबई अभी कहते हैं, पहले बम्बई था। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में यानी कि महाराष्ट्र में हुई, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई, वेस्ट बंगाल, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान में तो हुई लेकिन दूसरी रियासत में हुई, वो कौन सा प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में तो हुई लेकिन दूसरी रियासत में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, जोधपुर रियासत में, ठीक है। तो ये अपना जो प्रजामंडल का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था और ये ख़त्म हो गया है। और अपन कल बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और राजस्थान के एकीकरण की अच्छे से ABCD अपन कल पढ़ेंगे। ABCD का मतलब होता है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ABCD से ही मैं पढ़ाऊँगा और इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रजामंडल को पहले ट्रिक से याद कर लो, उसके बाद कल पढ़ेंगे अपन राजस्थान की ABCD यानी कि राजस्थान का एकीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।